इवनिंग एंड आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेकंड डे का सेशन है। कल मैंने आप सबको कुछ एक्सरसाइज बताई थी करने के लिए कि घर पे आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ एक्सरसाइज ठीक करना है। है। तो आपने क्या किया है उसमें? मैंने 1 मिनट के लिए बोलने की कोशिश की। 1 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाया, थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था पब्लिक में। अपने ओके। मैंने ट्राई जरूर किया है, मगर ओके। थोड़ा हेजिटेट हो रहा था कि भाई ये है क्या दिक्कत आ रही थी? ऐसा कुछ है। क्या दिक्कत आ रही थी? मैं अपने आप मैं मैं गुजराती में एक्सप्लेन कर रहा था अपने आप को। और हम्म। मैं जो प्रोफेशंस में हूँ, आई एम बेसिकली प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, हम्म। स्पेसिफिकली इन जीएसटी ना अदर एरिया। उसमें हम्म। कुछ चीजें ऐसी है कि जो यू इंग्लिश कैन में है स्पीक और इन कुछ गुजराती चीजें आप। गुजराती में हाँ, गुजराती में बात करो, कई वांधो नहीं। हाँ। હા એટલે ગુજરાતીમાં પણ હોય છે. હવે એની વસ્તુ અમુક શબ્દ અમુક એક્સપ્લેન કરવાના હોય તો ઘણી વખત આપણા મગજમાં હોય, શબ્દ હોડ સુધી આવી જતા હોય, પણ કેવી રીતે બોલવું, ક્યાંથી કઈ લઈ જવો, એટલે જે એનો પ્રોમ્પ્ટ હોય એમાં हम्म। આપણને હેઝિટેટ, કારણ કે આપણે કોઈ એવી રીતે કોઈને એક્સપ્લેન ના કર્યું હોય. ડિપાર્ટમેન્ટની વસ્તુ અલગ છે અને પબ્લિકની વસ્તુ આખી અલગ છે. એટલે હેઝિટેટ, એટલે અમુક લેવલ સુધી બોલે પછી આપણે રોકાઈ ગયા. બરાબર બરાબર. એટલે ઘણી વખત શબ્દો નથી મળતા. ગઈકાલે આપણે વાત કરી કે શબ્દો કા ચયન કરના, એટલે શબ્દો તમારે શોધવા. હવે એક હમ શબ્દ જો તમને કહું તો હમ કદાચ ખ્યાલ છે કે નહીં, આઈ ડોન્ટ નો, પણ ધરાતલનો મતલબ શું? હિન્દી શબ્દ છે. ધરાતલ એટલે એકદમ જમીનથી જેટલું મને ખબર છે, ધરાતલ એટલે જમીનથી જોડાયેલો, કાં તો જમીનના જે ફૂટપ્રિન્ટ છે એનીથી પણ નીચે, એટલે આ બેની વચમાં આવે છે શબ્દનો અર્થ એમ. और कौन बताएगा इसके बारे में? धरातल। કાં તો ભોય કરું કાં તો બેઝમેન્ટ. धरातल का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर। मैंने ग्राउंड फ्लोर बोल दिया. आप जब लिफ्ट में चढ़ते हो ना तो ग्राउंड फ्लोर, है ना, बेसमेंट, लेकिन हिंदी समझ शब्द ये पता ही नहीं गया, है ना? तो धरातल मतलब क्या है? समझ ग्राउंड फ्लोर। गया. हाँ, सही है सही है. तो हो ये गया, तो अभी हाँ। वोकेबलरी भी इतनी अच्छी नहीं. हाँ, इसीलिए इसीलिए तो समझ शब्दों का गया. चयन करना जरूरी है ना। अभी क्या है कि सब कुछ वो शॉर्ट में लिखते हैं ना, इसलिए वो शब्द पता ही नहीं चलते। जय श्री सही कृष्ण को है जेएस के लिखते सही हैं, है. गॉड प्लेस यू को जीबीयू लिखते हाँ हैं, तो पता ही नहीं चलता है शब्द क्या है। हाँ हाँ. राइट। ओके। सो कल जो मैंने 3 मिनट की एक्सरसाइज बताई थी, वो 3 मिनट की एक्सरसाइज किसने कंप्लीट की है या कोशिश भी की है, और क्या अनुभव रहा है? नहीं, मैंने बोला ना 1 मिनट. जी, मैंने रवि भाई ने एक मिनट बता के लिए दिया। बोलने की कोशिश की, 1 मिनट से हाँ, पहले. अरुण भाई बता सकते हैं, किरण भाई बता सकते हैं। जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ। मैंने कोश, अ, मैंने कोशिश किया था, लेकिन जैसे रवि भाई ने बताया वैसे ही, जैसे अपने आप से मिरर में आई कांटेक्ट करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, वर्ड्स होठ पे नहीं आ पाते हैं। बराबर बराबर। और कुछ इसके अलावा और ये कुछ? एक प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ। हम्म। ओके। किरण भाई, आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने प्रैक्टिस किया उसमें, और 3 मिनट से ज्यादा प्रैक्टिस किया मैंने, वेरी गुड। और आई वॉज कॉन्फिडेंट वो जब तो मैं पता बोल ही, रहा था आप मिरर अच्छे, में आप देख के. अच्छे वक्ता हो ही, तो यू आर ऑलरेडी स्पीकर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. बढ़िया बढ़िया। तो देखिए कि जैसे अरुण भाई ने बताया, रवि ने बताया कि भाई हम लोग 3 मिनट बोल नहीं पाए, 1 मिनट में कंप्लीट हो गया। जैसे अरुण भाई ने बताया कि भाई जब अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू किया, मिरर में देख के, तो क्या बोलना है वो ब्लैंक हो गए, क्या बोलना है समझ में नहीं आया। तो यदि खुद की आंखों में आंखें डाल के यदि इंसान भूल सकता है, तो जब आप ऑडियंस के सामने खड़े हो तो आपका क्या टॉपिक है, कैसे कनेक्ट करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, हो सकता है आप भूल जाए। और अक्सर ऐसा होता है, कई सारे एक्टर्स का भी ऐसा होता है कि जब स्टेज पे जाते हैं ना तो पूरा ब्लैंक हो जाते हैं बीच में ही। जो एक्टर्स होते हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में बताया कि मैं
ऑल ऑफ सडन ब्लैंक हो गया, ऐसा होता है। तो इट्स अ पार्ट, बट लगातार आप करते रहे करते रहे करते रहे तो आप उसमें सफलता पाएंगे, डरना नहीं है, ठीक है, आपको कंटिन्यू करना है वो चीज, ठीक है। तो और हम लोग और कुछ उस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे आज कि ये क्यों जरूरी है, उसका क्या इम्पैक्ट है, ये पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, और कुछ उसके मुद्दे हैं, तो आपको सीखना क्यों जरूरी है। 3 महत्व के मुद्दे हैं, एक तो टू परस्यू, दूसरा है टू इन्फॉर्म, एंड थर्ड है टू इम्प्रेस एंड टू इन्फ्लुएंस। अब ये 3 शब्दों का मतलब क्या होता है। टू परस्यू मतलब किसी को सहमत करने के लिए, टू इन्फॉर्म किसी को जानकारी देने के लिए, और टू इम्प्रेस एंड इन्फ्लुएंस मतलब अपना प्रभाव छोड़ने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए। अब ये तीनों चीजें कैसे कैसे लागू पड़ती हैं और उसके क्या फायदे हैं, कैसे कर सकते हैं। तो लोगों को अपनी बातों से सहमत करना मतलब लोगों के विचार, निर्णय या व्यवहार को अपनी बातों, तर्कों और भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। अब जैसे आपने देखा होगा कई सारे वक्ता जब बात करते हैं तो हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। अब एक आध्यात्मिक गुरु अभी जो बहुत चर्चा में है, जैसे तो आज वो जो कथा करते तो लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन जब उन्होंने जब शुरुआत की होगी तो क्या इतने लोग थे। आध्यात्मिक गुरु थे, तत्वचिंतक थे, हरिभाई कोठारी। बट उन्होंने कहा कि जब कहा था एक बार इंटरव्यू में कि मैंने जब पहली कथा की शुरुआत किया, पहली स्पीच दी आध्यात्मिक पे, तो सिर्फ 3 लोग थे। कितने? 3 लोग। और फिर जब उन्होंने जो कंटिन्यू किया तो उनकी एक एक कथा में मतलब उनको सुनने के लिए प्रोफेशनली पैसा दे के सुनने के लिए कम से कम 3,000 लोग आते थे। तो यदि आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं तो आप लोगों को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं, उन्हें अपनी सोच के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वो कैसे कर पाएंगे आप? तो जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर होता है, तो अपने ग्राहक को सही फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वो प्रेरित कर सकता है, जैसे मैंने बताया परस्यू, इन्फॉर्म एंड इन्फ्लुएंस। तो उसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, तो उसको पैसे की जरूरत होती है, तो अपने इन्वेस्टर को बिजनेस में निवेश करने के लिए वो राजी कर सकता है प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से। क्योंकि आप जो भी आप प्रेजेंटेशन देंगे या लोगों के सामने बोलेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। उसी तरह से आप देखिए कि जब हम लोग बचपन में स्कूल में जब जाते थे तो कोई एक टीचर आता था ना तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे, और कोई दूसरा एक टीचर होगा कि जो जब आता था क्लास में तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि यार ये अभी ये सर सर दिमाग चाटेंगे अभी। ऐसा किसी को महसूस हो रहा है, मतलब याद आ रहा है कैसे कोई टीचर थे? हेलो, यस याद आ यस, हेलो। याद आ रहा है। सही याद आ है, रहा है ना? सही है आप। तो हाँ। वो उनका अपना एक माध्यम था कि जिससे वो कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग कनेक्ट कर पाते थे, कुछ लोग नहीं कर पाते थे, राइट। और एक उदाहरण है, जैसे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए विकसित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो अपनी बातों से, अपनी करनी से, राइट। तो किसी को भी सहमत करने के लिए मुख्य 3 आधार हैं कि आप जो कह रहे हैं ना उसमें आपका क्लियर क्लियर पर्पस क्या है, स्पष्ट उद्देश्य क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। उसमें स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए जब आप स्पीच देते ना, उसके आधार, उसमें कोई इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। अब ये सारी चीजें आप देखेंगे तो बहुत जो बड़ी बड़ी मूवी होती है, सक्सेसफुल मूवी, उसमें ही आप देखेंगे। अब रिसेंटली जो बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवी हुई है वो क्या पर्पस था? स्ट्रॉन्ग हाँ, लॉजिक था, सब रहा और। बराबर। हाँ, अच्छा, इमोशनल कनेक्शन था वो कैरेक्टर के प्रति, देश राइट। के प्रति। अच्छा, रियल लाइफ के एग्जांपल थे उसमें, राइट। अच्छा, कॉन्फिडेंटली वो जो भी कर रहा था कॉन्फिडेंटली कर रहा था या डर डर के कर रहा था, नहीं नहीं मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्फिडेंस
और साथ ही साथ वो जो भी कर रहा था उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ रही थी, उसकी विश्वसनीयता बढ़ रही थी। तो ये 3 चीजें, क्लियर पर्पस के साथ में स्ट्रॉन्ग लॉजिक, दूसरा इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में, और कॉन्फिडेंस उसमें, और तीसरा ये सारा आप करेंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। राइट? इज इट क्लियर टू यू? Yes. यस 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 यस। लोग, जब आप लोगों के सामने जब बात करते ना, तो लोग आपकी बात नहीं बल्कि आपकी बात के पीछे की भावना और विश्वास को स्वीकार करते हैं। अब देखना, कई बार ऐसा भी होता होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि कुछ वक्त आप बहुत ढीला ढाला भी बोलते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कर देते हैं लोगों के साथ में, और फिर भी आप उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। शायद हो सकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ढीली ढाली हो, ये भी हो सकता है, लेकिन उसका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है इमोशनली, तो लोग रोने भी लगते हैं। एक्शन आप कैसे बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और केवल जानकारी देना पर्याप्त नहीं होता है उसमें। ओके? एक जो अच्छा स्पीकर होता है वो उद्देश्य के साथ में लोगों को सही, उपयोगी और स्पष्ट जानकारी देता है, और इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि श्रोता आसानी से समझे और याद रखे। अब जैसे मैं रिसेंटली एक मेरा ट्रेनिंग हुआ था मैरियट होटल में, यहाँ पे टी फॉर्म रेसिडेंसी बाय मैरियट सीरीज अलकापुरी। तो जनरली मैं ट्रेनिंग में एक BMW फार्मूला का इस्तेमाल करता हूँ। अभी BMW फार्मूला क्या है, तो मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन वो BMW रिसेंटली मैंने उनके लिए जो इस्तेमाल किया ना, पूरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के रिलेटेड मैंने उसको कन्वर्ट करके बताया था। और मुझे सपोर्ट करने के लिए उस दिन वहां पे किरण भाई भी आए थे, तो उन्होंने भी ये देखा। अरे मुझे उन्होंने ट्रेनिंग के बाद में बताया कि आज BMW कुछ नई गाड़ी थी, BMW जैसे कार है। तो मैं फॉर्मूला समझाने के पहले BMW दिखाता हूँ और फिर मैं कनेक्ट करता हूँ, ताकि लोगों को BMW ये दिमाग में रहे। तो वैसे ही आप कैसे श्रोता को आसानी से समझाते हैं ताकि वो याद रखें। ठीक है? अब उदाहरण के तौर पे, जैसे एक डॉक्टर होता है तो स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाता है, तो कैसे फैलाएगा? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करके। जैसे एक फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानर आता है, तो वो निवेश और बीमा की जानकारी देता है। एक ट्रेनर नई स्किल सिखाता है आपको, राइट? एक मैनेजर होता है, अपनी टीम को नई स्ट्रेटेजीज वो समझाता है। तो वो किस तरह से समझाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? मैं कुछ अलग अलग उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले तो आपको सरल भाषा का प्रयोग करना है। बहुत डिफिकल्ट, अभी कौन सी मूवी आई, वेलकम टू द जंगल, उसमें कई सारे कैरेक्टर थे, उसमें एक फरीदा जलाल और किरण कुमार है। तो जो फरीदा जलाल का जो कैरेक्टर है ना, वो ऐसे बात करते कि लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए किरण कुमार बोलता है, और किरण कुमार जो बोलता है ना, वो उर्दू में बोलता है, एकदम हाई लेवल की उर्दू, तो लोगों को समझ में नहीं आता, और उससे ह्यूमर पैदा होता है। कहने का मतलब ये है कि वो तो कॉमेडी मूवी है, लेकिन आपको जब बात करना है ना, तो सरल भाषा का प्रयोग करें और कठिन विषयों को आसान उदाहरणों से समझाएं। उसमें एग्जाम्पल देने चाहिए, और साथ ही साथ आंकड़ों के साथ कहानियों का भी उपयोग करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे कुछ इंसिडेंट्स या एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राइट? तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, इन्होंने ये किया था, ये BMW का फॉर्मूला है। तो ये इस तरह से आपको जो भी बताना है वो कहानी का उपयोग करके बताना है। विजुअल और इल्यूस्ट्रेशन का उपयोग करें। तो आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं या बात करते हैं, तो कुछ विजुअल होना चाहिए, कुछ इल्यूस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, कुछ फोटो भी दिखाई थी मैंने, तो कुछ विजुअल होना चाहिए। सो ऑडियंस की समझ के अनुसार बोलें। अब मैं यहाँ पे बड़ी हाईफाई हिंदी बोलूंगा तो क्या आपकी समझ में आएगा?
जैसे मैं आपको धरातल के बारे में बताया, तो धरातल का सही मीनिंग आपको इंग्लिश में अगर नहीं पता तो आपको पता ही नहीं चलता, है ना। तो वैसे ही जो ऑडियंस को समझ में आए ऐसे शब्दों में बोलना है। तो नॉलेज तभी वैल्यूएबल है, आपका नॉलेज, जब सामने वाला उसे समझ सके और उसका सही उपयोग कर सके। वरना आप बोलते जा रहे लोग कनेक्ट ही नहीं हो रहे, उसका क्या मतलब है, राइट। उसके बाद है परस्यू, तीसरा पॉइंट। तो इम्प्रेस मतलब क्या, तो भी किसी भी व्यक्ति पे आपका प्रभाव छोड़ना, लोगों को प्रभावित करना। तो पब्लिक स्पीकिंग केवल बोलने की भाषा नहीं है, कला नहीं है, ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, और इन्फ्लुएंस करने के लिए भी आपको काम लग सकता है। अब वो कैसे करेंगे, तो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे मैंने बताया, इजी लैंग्वेज सबसे पहले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और प्रभावशाली शैली में बोलते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं, आप पर विश्वास करते हैं और आपकी बातों का सम्मान करते हैं। अब इम्प्रेस करने के लिए क्या करना है, इम्प्रेस का मतलब क्या, तो पहली मुलाकात में सकारात्मक प्रभाव छोड़ना। अब जैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि कोई भी मीटिंग कंप्लीट होती है तो मैं शेक हैंड करता हूँ, मतलब जब मीटिंग शुरू होती है तब अपना परिचय देना, और जब वो मीटिंग खत्म होने के बाद जब उस बंदे की ऑफिस से निकलते हैं तो शेक हैंड करके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, विल मीट अप अगेन। तो इस तरह से आप कुछ बोल सकते हैं, या फिर सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो प्रोफेशनल इमेज बनती है, लोगों में विश्वास पैदा होता है और अपनी पहचान बनाने में मदद होती है। आर यू क्लियर? क्या क्या बात बताई मैंने, कि पहली मुलाकात में आपको पॉजिटिव एक इम्पैक्ट छोड़ना है, एक प्रोफेशनल इमेज बनाना है, लोगों का विश्वास जीतना है और अपनी पहचान बनाना है। ये इम्प्रेस करने का अर्थ ये है। तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, तो इन्फ्लुएंस करने का अर्थ है लोगों की सोच को सकारात्मक दिशा देना, उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। तो ये जो मैंने सीखा उस पर आप क्या करेंगे, जैसे कल मैंने बताया था कि बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, 3 मिनट बात करना है आईने के सामने, तो मैंने एक्शन के लिए आपको प्रेरित किया। एम आई राइट? हेलो? राइट, हाँ, राइट राइट राइट। लीडरशिप स्थापित करते हैं इसे, और लोगों को अपने विजन से जोड़ना। अब जैसे मेरा विजन, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं पूरे 12 सेशन लेने वाला हूँ। अब ये 12 सेशन आधे आधे घंटे का आप देखेंगे तो 6 घंटे के सेशन होते हैं, पूरा एक दिन का सेशन। जो सही है, नॉर्मली इसका फीस जो होता है सही है, वो 8 से 10 हज़ार फीस होता है इसका, जो मैं टोटली फ्री दे रहा हूँ। सही है, तो सही है। ये मेरा विजन है। लोगों को जिनको बेसिक सीखना है वो सीखेंगे, जिसको प्रीमियम सीखना है वो पेड सीखेंगे, राइट। तो इन्फ्लुएंस करने का अर्थ ये है कि लोगों की सोच को सकारात्मक दिशा देना, उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना, जो मैंने कल बताया था कि भी आपको ये करना है, लीडरशिप स्थापित करना और लोगों को अपने विजन से जोड़ना। इज इट क्लियर? प्रभावशाली स्पीकर जो होता है तो उसकी विशेषता क्या होती है, खासियत क्या होती है, तो सबसे पहला तो आत्मविश्वास, दूसरा है उसका बॉडी लैंग्वेज, प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज, तीसरा है आई कांटेक्ट। जब भी आप बात करें, अच्छा, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी भी एक व्यक्ति को टारगेट करके बात करना है। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार जब वक्ता बात करता है तो कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं, एक लोग दो लोग, तो बंदा क्या करता है कि उसी बंदे को टारगेट करके बात करता है। फिर क्या होता है कि थोड़े समय के बाद में जो इसने रिस्पॉन्स किया है, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, वो बंदा ये सोचता है कि ये बंदा मुझे ही टारगेट कर रहा है, सिर्फ मुझे ही सिखाने आया है, सिर्फ मुझे ही ट्रेनिंग देने आया है, या पूरी जानकारी मुझे देगा। तो ऐसे एक ही व्यक्ति पे फोकस करके बात नहीं करना है, पूरे ऑडियंस के साथ में कनेक्ट करना है। Am I right?
एक को टारगेट नहीं करना है। प्रभावी वॉइस मॉड्यूलेशन, तो आप जब बात करते हैं तो आपके वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव होना चाहिए। जैसे आप इमोशनल बात करते हैं तो आपकी आवाज धीमी होनी चाहिए। जब आप एंथुसियास्टिक कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपकी आवाज भारी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। और प्रभावशाली स्पीकर वो होता है जो अपने प्रेजेंटेशन में या बातचीत में स्टोरी डालता है, कुछ स्टोरी होती है, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वो समझाता है। और क्लियर संदेश, क्लियर पर्पस क्या है, स्पष्ट संदेश देना है। और जेन्युइन पर्सनालिटी, तो एक प्रभावशाली वक्ता जो होता है उसकी एक खासियत होती है। इज इट क्लियर हमने जो भी बात की है? बस क्लियर। क्लियर क्लियर। सो पब्लिक स्पीकिंग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? केवल मंच पर बोलना नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार है। अब लोगों को सहमत कर सकते हैं, जानकारी देना, इन्फॉर्म करना, पर्सनालिटी और लीडरशिप से आप इम्प्रेस करते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अपने करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ एक ही स्किल से। अब जैसे मैं आपको बताऊं, स्पीकिंग केवल बोलने की भाषा नहीं है। 10 मिनट। अच्छा, ये सेशन मैंने क्यों रखे ऐसे पता है? नॉर्मली मेरा अनुभव ऐसा है, मैंने 2-2 घंटे की भी ट्रेनिंग दी है, 4-4 घंटे की दी है। ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो क्लास हमारा जो होता था ना, वो 40 मिनट का हुआ करता था, और टीचर मैक्सिमम आधा घंटा पढ़ाता था। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू देंगे, कम समय में लोग जुड़ेंगे। सो पब्लिक स्पीकिंग केवल बोलने की कला नहीं है, यह लोगों के दिल, दिमाग और निर्णयों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति है। जब आपकी वाणी प्रभावशाली होती है तो अवसर स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। अब शाम को, अभी आज की बात करूं, रिसेंटली 4:30 बजे मेरा एक मीटिंग था। तो वहाँ पे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई मेरी, और उनके कजिन मुंबई में है। मुंबई में 5 स्कूल है उनकी, और वहाँ पे तकरीबन यूं समझिए 2,500 से 3,000 स्टूडेंट होंगे, कम से कम। उससे ज़्यादा ही है, पर ये अंदाजा बोल रहा हूँ। और वहाँ पे टीचर कितने होंगे? तो मैंने जैसे बताया, मेरा कार्ड दिया, तो बोले सर हम लोग ट्रेनिंग का कुछ प्लान कर सकते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग। बच्चों के लिए तो बाद में, लेकिन टीचर्स के लिए प्लान कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने बारे में बताया, और मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उन्होंने मेरा परिचय दिया, तो उनको लगा कि हाँ भाई, ये इनका कुछ कर सकते हैं प्रोग्राम। तो बोलने की कला से, देखो मैं तो बड़ौदा में हूँ, लेकिन कहाँ पे कनेक्शन हुआ मेरा? मुंबई में 5 स्कूल। तो ये हो सकता है। अभी इसके माध्यम से क्या होगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी ट्रेनिंग होगा वो होगा, राइट? तो जब आपकी वाणी प्रभावशाली होती है तो अवसर स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। इससे क्या होगा? दिल छुएंगे आप, दिमाग जोड़ेंगे, निर्णय प्रेरित करेंगे, प्रभाव बनाएगा, और आप अवसर पाएंगे। सो जो लिखा है यहाँ पे, प्रभावशाली वाणी सफलता की चाबी है। और इवन रवि भी जानता है उनको, डॉक्टर विकास करम्बेकर साहब, डेंटिस्ट मांजलपुर। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत तो पर्सनालिटी जोरदार होती है। उनके, वो मुझे लेके गए थे एक जगह पे, तो वहां पे उस व्यक्ति के साथ में मीटिंग हुई। सो बोलिए ऐसा कि लोग सुने, समझे और आप पर विश्वास करें। सो याद रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं, फिर आपको सुनते हैं, और अंत में आप पर विश्वास करते हैं। सो पहचान बनती है दिखावे से नहीं, व्यवहार से। आप स्टेज पे कैसे व्यवहार करते हो, लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करते हो, प्रभाव पड़ता है शब्दों से नहीं, भाव से। और विश्वास बनता है बोलने से नहीं, निभाने से। इसलिए सिर्फ बोलिए मत, ऐसे बोलिए कि लोग आप पर भरोसा करना चुने, राइट? अभी आज आपको एक्सरसाइज ये करना है
एक मिनट के लिए आपकी स्पीच तैयार करनी है, एक इंटरेस्टिंग किस्सा 1 मिनट में। 1 मिनट आप कैसे बता सकते हैं? अब क्यों बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं एलिवेटर इंट्रोडक्शन, एलिवेटर स्पीच। ये पता है किरीट भाई को, पता है, मुझे मालूम है। रवि, डू यू नो? मुझे नहीं पता। ओके, तो ये एलिवेटर स्पीच, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपको मान लो कि अदानी या मुकेश भाई अंबानी मिल गए, तो आप ऐसा उनको क्या बोलेंगे कि वो आपको ये बोलने पर मजबूर हो जाए कि ठीक है, ये मेरा कार्ड है, आप मुझे 2 दिन के बाद में आके मिलो। जब लंबी लंबी बात करेंगे चलेगा? ऐसे बड़े व्यक्ति आपको घंटों देंगे टाइम। मैं तो कई ऐसे अनुभव कर चुका हूँ। यहाँ के गुजरात के जो मंत्री है, इसको मिलने गांधीनगर गया था और एक प्रेजेंटेशन देना था, 5 मिनट दिया था और मेरे साथ में मेरे एक फ्रेंड को प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अब जैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, वो यहाँ पे बैठे और सामने की तरफ हम दोनों बैठे थे। प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, 1.5 मिनट में किया, ठीक है मैं समझ गया, ये नहीं करना है प्रोजेक्ट, चलो। ये लोग कम शब्दों में समझते हैं, आप लंबी लंबी बात करेंगे। अच्छा, एक वर्ड बड़ा मैजिकल वर्ड है, आई लव यू। बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है क्या? बहुत बड़ा सेंटेंस है। अच्छा, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं, इलू 143, ये भी बोलते लोग, इफेक्टिव है ना। अच्छा, ऐसा बोलेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ, ऐसा ऐसा बोलेंगे तो साला बंदा सो जाएगा। तो इफेक्टिवली आपको कैसे बोलना है? तो 1 मिनट में आप ऐसा क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति आपको आपका कार्ड, उसका कार्ड देगा और बोलेगा 2 दिन के बाद मुझे आके मिलो। तो ऐसा क्या बोलेंगे? लंबा बोलेंगे तो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है, ओके चलो। अच्छा, मैंने जिस बंदे की बात की, जिनके साथ में मैं गांधीनगर गया था CR पाटिल को मिलने, उस बंदे ने 30 सेकंड में मोदी जी को कन्विंस कर दिया था। जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे ना, तो गांधीनगर मिलने गए, उन्होंने बताया कि सर मैं एक वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से जन जन तक आपको पहुंचा सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट है मेरा, इतना बताया। उन्होंने बताया ठीक है, इनको समझा दो, आगे हम काम करते हैं। 30 सेकंड। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 मिनट में आप अपना परिचय कैसे देंगे?